एक सवाल है। हम्म क्या कोई ऐसा आईना हो सकता है जो मतलब एक जादूगर जैसा हो? जादूगर जैसा? हाँ, जो चीजों को कभी बड़ा दिखाए, कभी एकदम छोटा, और कभी-कभी तो पूरा उल्टा ही कर दे। बिल्कुल हो सकता है। और इस जादुई आईने का असली नाम है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर? हाँ, और इसका सारा कमाल बस इस बात पर है कि आप वस्तु को उसके सामने रखते कहाँ हैं। तो फिर ठीक है, चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मोमबत्ती है और हम उसे लेकर धीरे धीरे इस कॉनकेव मिरर की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बहुत दूर हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से भी पीछे। तो अब क्या दिख रहा है? देखो, जैसा हमारे सोर्स के रे डायग्राम्स में भी है, जब वस्तु सी से दूर होती है ना। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो उसकी इमेज यानी जो प्रतिबिंब है वो एक तो छोटा बनता है और साथ ही रियल और इन्वर्टेड होता है। एक मिनट, रियल और इन्वर्टेड? रियल मतलब असल, हाँ, असल। और इन्वर्टेड मतलब उल्टी। पर असल से क्या मतलब है यहाँ? और ये मोमबत्ती उल्टी क्यों हो गई? आईने तो चीजों को बस दिखाते हैं ना। बहुत अच्छा सवाल है। देखो, रियल इमेज का मतलब है कि अगर हम उस जगह पर जहां इमेज बन रही है एक पर्दा या कोई स्क्रीन रख दें, अच्छा। तो उस पर्दे पर हमें सच में मोमबत्ती की एक तस्वीर दिखाई देगी, जैसे सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर से पर्दे पर फिल्म दिखती है। ओके ओके। और ये उल्टी क्यों हुई? ये कॉनकेव मिरर के घुमावदार शेप की वजह से होता है। उसकी जो सतह है ना, वो ऊपर से आने वाली प्रकाश की किरणों को नीचे मोड़ देती है। और नीचे से आने वाली को ऊपर? बिल्कुल। तो जब वो किरणें एक जगह मिलती हैं तो तस्वीर अपने आप पलट जाती है। अच्छा, तो ये सब किरणों के मुड़ने का ही खेल है। चलो अब मोमबत्ती को थोड़ा और पास लाते हैं। कहाँ तक? सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और फोकस एफ के बीच में। अब क्या होता है? और यहाँ एकदम से सीन बदल जाता है। कैसे? अब जो इमेज बनेगी वो वस्तु से बड़ी होगी, इनलार्ज्ड, पर रहेगी अभी भी रियल और इन्वर्टेड ही। वाह, मतलब सिर्फ कुछ इंच आगे आए और छोटी सी मोमबत्ती बड़ी दिखने लगी। पर ऐसा क्यों हुआ? पास आने से इमेज बड़ी कैसे हो गई? देखो, जब वस्तु मिरर के पास आती है तो उससे चलने वाली किरणें मिरर पर ज्यादा चौड़े एंगल से टकराती हैं। हाँ। अब कॉनकेव मिरर का काम तो उन किरणों को एक बिंदु पर मिलाना ही है, तो उन ज्यादा फैली हुई किरणों को मिलाने के लिए किरणों को थोड़ा ज्यादा दूर तक जाना पड़ता है। और इसी वजह से इमेज का साइज बड़ा हो जाता है। मुझे अब समझ आया। हाँ, यही वो फंडा है जो डेंटिस्ट अपने छोटे आईने में यूज करते हैं ताकि वो दांत को बड़ा और साफ देख सकें। बिल्कुल सही पकड़ा। अब जादू का अगला लेवल देखें। हाँ बिल्कुल। अब हम मोमबत्ती को फोकस एफ और मिरर के और भी करीब ले आते हैं, मतलब एकदम पास। ठीक है, अब हम आईने से लगभग चिपक गए हैं। हाँ, अब क्या होगा? अब होता है सबसे बड़ा चमत्कार। क्या? इमेज अचानक सीधी हो जाती है, और पहले से भी कई ज्यादा बड़ी। सीधी? हाँ, लेकिन अब वो वर्चुअल बनती है, रियल नहीं। वर्चुअल मतलब उसे आप पर्दे पर नहीं उतार सकते, वो बस आईने के अंदर ही दिखाई देगी। मुझे याद है बचपन में मैं एक नई स्टील की चम्मच के गहरे हिस्से में अपना चेहरा देखता था। अरे हाँ, मैं भी किया है। वो हमेशा सीधा और बड़ा दिखता था। वो भी एक कॉनकेव मिरर का ही उदाहरण है। अरे हाँ, शेविंग मिरर या मेकअप मिरर भी तो यही काम करते हैं। एग्जैक्टली। मतलब एक ही आईना और सिर्फ वस्तु की जगह बदलने से हमें दुनिया बिल्कुल अलग अलग तरीकों से दिख सकती है। कभी छोटी और उल्टी, कभी बड़ी और उल्टी, तो कभी बहुत बड़ी और सीधी। सही पकड़ा। ये हमें एक तरह से सिखाता भी है कि कभी-कभी किसी चीज को सही मायने में समझने के लिए हमें बस अपना नजरिया यानी अपनी पोजीशन बदलने की जरूरत होती है। क्या बात है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो फॉलो सब्सक्राइब करो एस्ट्रोनोवा को। अगर तुम्हें फिजिक्स को सच में समझना है, रटना नहीं, तो एस्ट्रोनोवा कोचिंग को सब्सक्राइब कर लो।